बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। क्लास 12 एक्सरसाइज 3.4 मैं आपको करवा रही हूँ। एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर 3 आज की वीडियो में हम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे कह रहे हैं वाई इज अ फंक्शन विथ वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स दैन इम्प्लिसिटली फाइंड डी वाई बाई डी एक्स वेयर इट एग्जिस्ट इन द फॉलोइंग केसेस। अब आपके पास ये इम्प्लिसिट फंक्शन है, ठीक है। इम्प्लिसिट फंक्शन को जब आप सिंप्लीफाई करते हैं तो डी वाई बाई डी एक्स आप जब फाइंड आउट करेंगे तो आपके पास फंक्शन यहाँ पर इम्प्लिसिट फंक्शन ऐसे फंक्शन को ही कहा जाता है जिसमें आपके पास एक्स और वाई जो है वो आप उनको किसी भी वेरिएबल के इक्वल जो है वो इंडिपेंडेंटली ना लिख सकते हो इक्वेशन को, ठीक है। तो इसमें केस नंबर जो 1 है वो है वाई माइनस एक्स वाई माइनस साइन वाई इक्वल्स टू 0। अब फंक्शन ये आपके पास गिवन है, हमने कहा वाई इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स है। आपने क्या करना है, आपने डी वाई बाई डी एक्स फाइंड आउट करना है। तो किस तरह करेंगे, तो सिंपल हम यहाँ पर भी डी वाई डी एक्स अप्लाई करेंगे और यहाँ पर भी डी बाई डी एक्स अप्लाई करेंगे और हमने फाइंड आउट क्या करना है, डी वाई बाई डी एक्स। हमने वाई के हमें यहाँ पर डेरिवेटिव ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स चाहिए, यानी कि डी वाई बाई डी एक्स का मतलब है डेरिवेटिव ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स हमें चाहिए। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा कि हम यहाँ पर भी जो हमारे पास फंक्शन गिवन है हम उसे लेट कर लेते हैं, लेट वाई माइनस एक्स वाई माइनस साइन वाई इक्वल्स टू 0। अच्छा, लेट करने की ज़रूरत नहीं है इसमें, खैर वाई माइनस एक्स वाई माइनस साइन वाई इक्वल्स टू 0 है। अब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। हम क्योंकि हमें चाहिए डेरिवेटिव ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो हम इसीलिए जो भी यहाँ पे नीचे वेरिएबल होगा उसके रिस्पेक्ट से हमें क्या करना होता है, डिफ्रेंशिएट करना होता है। तो एक्स यहाँ पर मौजूद है, तो एक्स के रिस्पेक्ट से अगर हम इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ वाई माइनस, आप चाहें तो डी बाई डी एक्स दोनों तरफ अप्लाई करें और इस तरह वाई माइनस एक्स वाई माइनस साइन वाई ऐसे, देन फिर डी बाई डी एक्स ऑफ 0। दोनों साइड्स पे हमने जो है वो डी बाई डी एक्स अप्लाई किया, विद रिस्पेक्ट टू एक्स करना है इसलिए। तो यहाँ पे डी बाई डी एक्स ऑफ वाई आ जाएगा माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स वाई माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ साइन वाई और डी बाई डी एक्स ऑफ 0। अब डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा ये, क्योंकि वाई का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स ले रहे हैं तो ये कैंसिल आउट नहीं होगा। यहाँ पर एक्स और वाई है तो यहाँ पर आपके पास फॉर्मूला अप्लाई होगा एक्स वाई यानी यू इंटू वी का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, यू वी का डेरिवेटिव डी बाई डी एक्स ऑफ वाई प्लस वी यू का डेरिवेटिव माइनस डी बाई डी एक्स साइन वाई पे अप्लाई करें तो साइन वाई का डेरिवेटिव देखें, साइन और ये जो आपके पास फंक्शंस है ना इनके पेज नंबर 92 पे डेरिवेटिव्स लिखे हुए हैं। ये मैंने इंट्रो में भी बताया था कि साइन एक्स बराबर होता है, साइन एक्स का डेरिवेटिव साइन एक्स का डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स इक्वल होता है कॉज एक्स के, ठीक है। पेज नंबर 92 पे आपकी ये डेरिवेटिव्स मौजूद है, यहाँ से आप जो है वो इनको याद कर सकते हैं और इनको याद करना लाजमी है इन क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करने के लिए। साइन एक्स का डेरिवेटिव हो गया कॉज एक्स, तो इधर आ गया सिंपल कॉज एक्स। अच्छा, वाई है इन तो कॉज वाई, देन आगे वाई का डेरिवेटिव आपने दोबारा लेना होगा। क्यों, क्योंकि देखें यहाँ पर जो भी एंगल होता है ना उसका डेरिवेटिव आपने दोबारा लेना होता है। तो यहाँ पे डी बाई डी एक्स ऑफ वाई इक्वल्स टू डेरिवेटिव ऑफ 0 0 ही रहा, तो यहाँ से हो गया डी वाई बाई डी एक्स माइनस एक्स और इसके साथ भी आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई। अच्छा, इस माइनस साइन को भी सिंप्लीफाई करना है, प्लस वाई और ये हो गया डी एक्स अपॉन डी एक्स, तो ये कैंसिल हो गया, 1 हो गया, माइनस कॉज वाई एंड देन डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू 0। माइनस साइन को अंदर सिंप्लीफाई करें, डी बाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई माइनस कॉज वाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू 0। अब देखें जिसके साथ भी डी वाई बाई डी एक्स नहीं होगा उसको हम दूसरी साइड पे भेज देंगे। तो देखें इसके साथ भी, इसके साथ भी, इसके साथ भी, इसके साथ नहीं है तो इसको दूसरी तरफ भेज दें, तो ये माइनस का वाई दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, प्लस का वाई।
स्टेप्स बहुत ज़्यादा ही हो रहे हैं, हम चाहें तो एक स्टेप को स्किप करके कर सकते हैं कि यहाँ पे मैंने डी वाई बाई डी एक्स कॉमन भी ले लेना चाहिए था, तीनों में मौजूद होगा तो कॉमन ले लेंगे। डी वाई बाई डी एक्स अंदर बचेगा यहाँ से 1 माइनस एक्स माइनस कॉस वाई इक्वल्स टू वाई। अब ये कैसे बचा देखें, डी वाई बाई डी एक्स इसके पास भी है, इसके पास भी है और इस टर्म के पास भी मौजूद है, तीनों के पास है। तो यहाँ से जब हमने कॉमन लिया तो यहाँ से 1 बचा, यहाँ से जब हमने कॉमन लिया तो यहाँ से एक्स बचा माइनस का, यहाँ से हमने जब कॉमन लिया तो यहाँ से माइनस का कॉस वाई बचा। अब ये यहाँ पर क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, वहाँ जाके क्या करेगा डिवाइड, तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू वाई अपॉन 1 माइनस एक्स माइनस कॉस वाई। ये आ जाएगा आपके पास डेरिवेटिव ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और यही हमें कहा गया था कि आपके पास फाइंड डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, ये इसका पार्ट 1 था। इसी तरह से पार्ट 2 है, वाई क्यूब माइनस 3y प्लस 2x इक्वल्स टू 0। इसको भी हमें डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। नाउ गिवन है वाई क्यूब माइनस 3y, ये गिवन फंक्शन है, डिफ्रेंशिएट y विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ पे भी अप्लाई करेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ वाई क्यूब माइनस 3y प्लस 2x इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स ऑफ 0। तो डी बाई डी एक्स अप्लाई होगा वाई क्यूब पे भी, माइनस डी बाई डी एक्स अप्लाई होगा, अच्छा 3 को हम बाहर लिख लेते हैं, 3 डी बाई डी एक्स अप्लाई होगा वाई पे भी, 2 डी बाई डी एक्स अप्लाई होगा एक्स पे भी, ये हो गया 0। वाई क्यूब का डेरिवेटिव लेंगे तो वाई क्यूब का डेरिवेटिव क्या आएगा, देखें वाई क्यूब है यहाँ पर, तो वाई क्यूब का डेरिवेटिव आ जाएगा 3y² और फिर वाई का दोबारा डेरिवेटिव लेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ वाई। इसी तरह 3 एज इट इज़ डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा यहाँ पे, क्योंकि सिर्फ वाई है सिंपल, और इसी तरह डी एक्स अपॉन डी एक्स है तो ये कैंसिल हो जाएगा, सिंपल 2 आ जाएगा क्योंकि डी एक्स से कैंसिल हुआ 1 आ गया इक्वल्स टू 0। ये 2 सिंपल है यानी अलग है, इसके साथ डी वाई बाई डी एक्स नहीं है तो इसको दूसरी तरफ ले जाएंगे। थ्री वाई स्क्वायर माइनस 3 हमने कॉमन भी ले लिया यहाँ से, और यहाँ बचा डी वाई बाई डी एक्स, और 2 को हम उस तरफ लेके तो 2 माइनस का भी हो गया। यहाँ से हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, ये यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा है, दूसरी तरफ जाके डिवाइड करेगा, -2 अपॉन 3y स्क्वायर माइनस 3। अब ये हमारे पास सिंपल इसका जो है वो डेरिवेटिव हो सकता है, बट इसके डेरिवेटिव को और सिंप्लीफाई करके आपकी बुक में भी दिया गया है, तो उसी तरह से हम भी कर लेते हैं। डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू -2 माइनस डिनोमिनेटर से हमने कॉमन ले ली तो 3 हो गया पॉजिटिव और वाई स्क्वायर हो गया नेगेटिव, माइनस से माइनस कैंसिल आउट भी हो गई, और डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू 2/3 भी कॉमन ले लिया तो यहाँ बचा 1 माइनस वाई स्क्वायर, ये हो गया सिंप्लीफाई। ये था पार्ट 2। पार्ट 3 है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6y माइनस 12 इक्वल्स टू 0। अब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6y माइनस 12 इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स ऑफ 0। डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस
डी बाई डी एक्स ऑफ वाई स्क्वायर प्लस 4 डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स प्लस 6 डी बाई डी एक्स ऑफ वाई माइनस 12 डी बाई डी एक्स इक्वल्स टू 0। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x और फिर दोबारा x का डेरिवेटिव dx अपॉन dx करेंगे तो वो 1 होता है, ठीक है। तो इसलिए हम मजीद इसको करते नहीं है। वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y, फिर y का डेरिवेटिव दोबारा लेंगे तो ये dy बाई dx हो जाएगा। dx अपॉन dx होता है 1 हो जाता है, लेकिन dy बाई dx लिखा जाता है। x का डेरिवेटिव हो गया 1, ये कैंसिल आउट हो जाता है क्योंकि 6 एज इट इज़, और इसके साथ आ गया dy बाई dx और कॉन्स्टेंट टर्म का डेरिवेटिव होता है 0। अब इसके साथ डी वाई बाई डी एक्स नहीं है, इसके साथ भी नहीं है, दोनों हम दूसरी साइड पर शिफ्ट कर देंगे। तो 2y डी वाई बाई डी एक्स यहीं रहा, प्लस 6 डी वाई बाई डी एक्स यहीं रहा। ये प्लस का 4 है, माइनस का 4 हो गया, 2x है, प्लस का माइनस का 2x हो गया। दोनों में से डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लें तो अंदर बचेगा 2y प्लस 6 इक्वल्स टू, माइनस कॉमन ले लें, 2 भी कॉमन ले लें, तो यहाँ बचा x को मैं पहले लिख देती हूँ, प्लस 2 2 ज़ा 4 अपॉन, अच्छा अपॉन नहीं, नेक्स्ट स्टेप में करेंगे। डी वाई बाई डी एक्स यहीं रहा, ये माइनस 2x प्लस 2, ये यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा है, यहाँ आकर डिवाइड करेगा, 2 इसमें से हम कॉमन भी ले लेंगे तो हो जाएगा y प्लस 3, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारे पास बचेगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू माइनस एक्स प्लस 2 अपॉन वाई प्लस 3। दिस इज द डेरिवेटिव ऑफ द गिवन फंक्शन। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे किस तरह से हम y का डेरिवेटिव ले रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x। साइन एक्स वाई प्लस सेक एक्स इक्वल्स टू 2। अब ये देखिए यहाँ पर आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ गए, तो इसके डेरिवेटिव आपने याद करे हुए होंगे, तो आप क्वेश्चन को आराम से सिंप्लीफाई कर सकेंगे। फंक्शन है साइन एक्स वाई प्लस सेक एक्स इक्वल्स टू 2। डिफ्रेंशिएट करेंगे इसे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स वाई डी बाई डी एक्स ऑफ सेक एक्स एंड डी बाई डी एक्स ऑफ 2। अब साइन एक्स वाई पे अगर हम अप्लाई करें तो साइन एक्स वाई हम जानते हैं, साइन एक्स वाई का डेरिवेटिव होता है कॉस एक्स वाई डेरिवेटिव, मगर फिर हमें एक्स वाई का दोबारा से डेरिवेटिव लेना होगा। जो भी यहाँ पर अगर आपके पास सिंपल एक्स है तो एक्स साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स, मगर अगर एंगल के साथ आपके पास दो यानी कि मौजूद है कुछ एक्स्ट्रा, तो उसका डेरिवेटिव आपने दोबारा फिर लेना होता है, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस साइन एक्स वाई का कॉस एक्स वाई और डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स वाई प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ सेक एक्स। तो सेक एक्स का डेरिवेटिव होता है सेक एक्स टेन एक्स। अब यहाँ सिंपल एक्स है तो इसलिए सिंपली सेक एक्स और टेन एक्स आ गया। अगर एंगल में वाई होता तो फिर इसका मज़ीद जो है वो इसको सिंप्लीफाई करना पड़ता, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव होता है 0। कॉस एक्स वाई एज इट इज़ आ गया। डी बाई डी एक्स अगर हम अप्लाई करें एक्स वाई के ऊपर तो एक्स और वाई मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो ये हो जाएगा एक्स वाई का डेरिवेटिव प्लस वाई एक्स का डेरिवेटिव प्लस सेक एक्स और टेन एक्स इक्वल्स टू 0। तो कॉस एक्स वाई एक्स डी वाई बाई डी एक्स एज इट इज़ आ गया, प्लस वाई डी एक्स है, डी एक्स कैंसिल, जस्ट वाई प्लस सेक एक्स टेन एक्स इक्वल्स टू 0। अब ये अंदर मल्टीप्लाई होगा ताकि हम सिंप्लीफाई कर सकें मज़ीद, तो कॉस एक्स वाई अंदर मल्टीप्लाई हुआ तो ये हो गया एक्स
कॉज एक्स वाई डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई कॉज एक्स वाई प्लस सेक एक्स टेन एक्स इक्वल्स टू 0। अब जिसके साथ भी डी वाई बाई डी एक्स नहीं है हम उसको दूसरी तरफ भेज देते हैं, क्योंकि हमें इसको मालूम करना होता है। तो इसके साथ भी नहीं है, इसके साथ भी नहीं है, तो दोनों को हम क्या करेंगे, लेफ्ट साइड शिफ्ट कर देंगे, राइट साइड शिफ्ट कर देंगे। तो यहाँ बचेगा एक्स कॉज एक्स वाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू माइनस का वाई कॉज एक्स वाई, ये भी हो जाके माइनस का हो गया, ये भी सेक एक्स भी सेक एक्स टेन एक्स, दोनों वहाँ जाके माइनस के हो गए। अब डी वाई बाई डी एक्स यहीं रहा, ये यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा है, दूसरी साइड जाके करेगा डिवाइड, माइनस कॉज वाई हम इसमें से माइनस कॉमन भी ले लेते हैं, स्टेप हमारा जो है वही बच जाएगा। यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर आके डिवाइड करेगा। ये आ गया आपके पास सिंपल डेरिवेटिव ऑफ द गिवन फंक्शन। ये था पार्ट 4। पार्ट 5 है एक्स अंडर रूट 1 प्लस वाई अंडर रूट 1 प्लस एक्स इक्वल्स टू 0। सोल्यूशन एक्स 1 प्लस वाई के एक्सपोनेंट हाफ प्लस वाई 1 प्लस एक्स की एक्सपोनेंट हाफ इक्वल्स टू 0। नाउ डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अब रूट हम इसलिए खोल लेते हैं क्योंकि हमें बहुत इजी रहता है सिंप्लीफाई करना, ठीक है। तो यहाँ पे डी बाय डी एक्स ऑफ एक्स 1 प्लस वाई के एक्सपोनेंट हाफ प्लस वाई 1 प्लस एक्स के एक्सपोनेंट हाफ इक्वल्स टू डी बाय डी एक्स ऑफ 0। तो यहाँ पे डी बाई डी एक्स दोनों पे अप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पे डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स 1 प्लस वाई के एक्सपोनेंट हाफ पे भी अप्लाई होगा, प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ वाई 1 प्लस एक्स के एक्सपोनेंट हाफ पे भी अप्लाई होगा, और यहाँ हो जाएगा 0, क्योंकि 0 का डेरिवेटिव 0 ही होता है। अब यहाँ देखिए एक्स और वाई, एक्स वाई है समझ लेंगे, ठीक है। तो यहाँ फॉर्मूला अप्लाई होगा, हम जानते हैं फॉर्मूला क्या होता है, डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स हो डॉट जी ऑफ एक्स हो। तो एफ ऑफ एक्स डेरिवेटिव ऑफ जी ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स और डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स। सिंप्लीफाई करेंगे, एक्स एज इट इज डी बाय डी एक्स ऑफ 1 प्लस वाई के एक्सपोनेंट हाफ प्लस 1 प्लस वाई के एक्सपोनेंट हाफ एज इट इज, और डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, फिर प्लस साइन, यहाँ पर भी y और x समझ लें, ये आपके पास y और 1 प्लस एक्स के होल एक्सपोनेंट हाफ, ये x है, तो y और x के दरमियान फॉर्मूला फिर अप्लाई होगा, y एज इट इज डी बाई डी एक्स अप्लाई होगा 1 प्लस एक्स के एक्सपोनेंट हाफ पे, फिर प्लस 1 प्लस एक्स की एक्सपोनेंट हाफ एज इट इज, और डी बाई डी एक्स अप्लाई होगा y पर। एक्स एज इट इज, जब आप इसका जो है वो डेरिवेटिव लेंगे तो इसका डेरिवेटिव आ जाएगा, ठीक है, एक्सपोनेंट का पहले लेंगे, यानी कि डी बाय डी एक्स ऑफ एक्स की एक्सपोनेंट एन हो तो वो जाती है एन एक्स एन माइनस 1, तो ये होगा एन यानी हाफ, और 1 प्लस वाई की एक्सपोनेंट हाफ में से -1 किया तो माइनस हाफ, ठीक है। इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे, यानी दोबारा डेरिवेटिव लेना होगा डी बाई डी एक्स ऑफ, क्योंकि अभी हमने एक्सपोनेंट का लिया है, तो 1 प्लस वाई का दोबारा डेरिवेटिव, फिर प्लस साइन 1 प्लस वाई की एक्सपोनेंट हाफ एज इट इज़, और डी एक्स अपॉन डी एक्स कैंसिल, जस्ट हो गया 1,
प्लस वाई एज इट इज़। 1 प्लस एक्स के एक्सपोनेंट हाफ का डेरिवेटिव लेंगे तो ये हो जाएगा हाफ। 1 प्लस एक्स के एक्सपोनेंट हाफ में से 1 को माइनस किया तो ये जाएगा माइनस हाफ। फिर प्लस 1 प्लस एक्स के एक्सपोनेंट हाफ एज इट इज़ और डी वाई बाई डी एक्स एज इट इज़, क्योंकि y का डेरिवेटिव है विद रिस्पेक्ट टू x, तो डी वाई बाई डी एक्स एज इट इज़ आ जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करेंगे मज़ीद तो ये है x और ये हाफ है तो ये आ जाएगा x अपॉन 2 1 प्लस वाई के एक्सपोनेंट हाफ, और डी बाई डी एक्स अप्लाई करेंगे तो 1 का डेरिवेटिव हो जाएगा 0 और y के साथ आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स प्लस 1 प्लस वाई की एक्सपोनेंट हाफ 1 से मल्टीप्लाई होकर एज इट इज़ रहा 1 प्लस वाई की एक्सपोनेंट हाफ प्लस ये आपके पास y अपॉन 2 1 प्लस एक्स की एक्सपोनेंट हाफ डिनोमिनेटर में आके पॉजिटिव हो गई और प्लस 1 प्लस एक्स की एक्सपोनेंट हाफ और इसके साथ है डी वाई बाई डी एक्स और ये इक्वल चल रहा है 0 के। अब देखिए इसके साथ डी वाई बाई डी एक्स है, इसके साथ डी वाई बाई डी एक्स है, इनको एक तरफ कर लेंगे और ये जो दो यहाँ है वहाँ जाके माइनस हो जाएंगे। इसमें से भी हम डी वाई बाई डी एक्स कॉमन भी ले लेते हैं, डी वाई बाई डी एक्स और यहाँ बचा है एक्स अपॉन 2 अंडर रूट 1 प्लस वाई और यहाँ से बचा है प्लस 1 प्लस एक्स की एक्सपोनेंट हाफ या रूट लगा लें। इसके साथ भी डी वाई बाई डी एक्स था इसलिए इन दोनों को मैंने यहाँ पर लिख लिया और इनमें से डी वाई बाई डी एक्स कॉमन भी ले लिया इक्वल्स टू। अब ये वहाँ जाके माइनस का हो जाएगा, माइनस का 1 प्लस वाई अंडर रूट 1 प्लस वाई और माइनस का वाई अपॉन 2 अंडर रूट 1 प्लस एक्स। ठीक है, अब इसको एलसीएम लेके सिंप्लीफाई करेंगे मज़ीद। ठीक है, डी वाई बाई डी एक्स यहाँ से एलसीएम लिया 2 अंडर रूट 1 प्लस वाई, इसके नीचे मौजूद है एज इट इज़ आ गया प्लस अंडर रूट 1 प्लस एक्स और अंडर रूट 1 प्लस वाई और इसके साथ है 2, ये ऊपर मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है, ये एज इट इज़ इक्वल, देन यहाँ पर भी 2 अंडर रूट 1 प्लस एक्स एलसीएम, ये इसके नीचे मौजूद नहीं है तो ऊपर इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, माइनस का 2 अंडर रूट 1 प्लस वाई अंडर रूट 1 प्लस एक्स और ये माइनस का वाई। हम चाहें तो माइनस को कॉमन लेके बीच में प्लस कर देते हैं। अब ये है डी वाई बाई डी एक्स, अब ये यहाँ डिवाइड हो रहा है वहाँ जाके मल्टीप्लाई करेगा और ये यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ डिनोमिनेटर में आकर डिवाइड करेगा। ठीक है, तो यहाँ से इक्वल की साइन माइनस 2 अंडर रूट 1 प्लस वाई 1 प्लस एक्स प्लस वाई अपॉन 2 अंडर रूट 1 प्लस एक्स, मैंने पहले ये लिखा। अब ये यहाँ डिवाइड हो रहा है वहाँ जाके मल्टीप्लाई करेगा 2 अंडर रूट 1 प्लस वाई अपॉन एक्स प्लस 2 अंडर रूट 1 प्लस एक्स अंडर रूट 1 प्लस वाई। अब देखेंगे ये यहाँ पर एज इट इज़ आ गया था, ये यहाँ डिवाइड हो रहा था वहाँ जाके मल्टीप्लाई किया इसने, यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा था यहाँ की डिवाइड करेगा। अब हम इसको करेंगे मजीद सिंप्लीफाई। अगर देखें कोई चीज़ें कैंसिल आउट हो रही होती है ना, जैसे ये आपके पास मल्टीप्लाई हो रहा है ये, तो ये दोनों सेम होते तो हम इन्हें काट देते, बट ये कैंसिल आउट नहीं हो सकते क्योंकि यहाँ पर हमारे पास मौजूद नहीं है सेम। सिर्फ और सिर्फ 2 कैंसिल आउट कर देते हैं, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू। अब इन दोनों ब्रैकेट्स में हमें ऊपर पता चल रहा है कि यहाँ पर 1 प्लस वाई जो है वो कॉमन है, तो अंडर रूट 1 प्लस वाई हमने ऊपर से कॉमन ले लिया तो यहाँ बचा 2
अच्छा, ये जो माइनस साइन है इसको हम कॉमन यहीं रख लेते हैं। 2√1 + x बचा, फिर प्लस का y, √1 + y को तो यहाँ से बचा माइनस का। अच्छा, हमने यहाँ से क्या किया कि दोनों ब्रैकेट्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो मैंने जस्ट इसको पहले लिख लिया 1 + √y को, ये इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो रहा है, मल्टीप्लाई नहीं करेंगे हम, ठीक है। तो यहाँ से बचा 2√1 + x, ठीक है, और 1 + y, मैंने x वाले ब्रैकेट को पहले लिख लिया, ठीक है, और प्लस का y, और अपॉन में ये जो चीज़ है सिंपल वाली, ये मैंने यहाँ पर लिख ली 1 + x, और इसके नीचे ये इसी तरह से बचा कि x + 2√1 + x √1 + y। अब हम जस्ट सिंप्लीफाई करेंगे, यानी कि आंसर को बुक के अकॉर्डिंग जिस तरह बुक में लिखा गया उस तरह से लिख लेते हैं। तो dy/dx इक्वल्स टू माइनस √1 + y अपॉन 1 + x, ठीक है। y पहले लिख लिया, y + 2√1 + x √1 + y अपॉन x + 2√1 + x √1 + y। ये आपके पास आ गया डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x ऑफ द गिवन फंक्शन। ये था पार्ट 5। पार्ट 6 है y मल्टीप्लाइंग बाय x² + 1 इक्वल्स टू x मल्टीप्लाइंग बाय y² + 1। सोल्यूशन, अब हम करेंगे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो अप्लाई करेंगे d/dx ऑफ y x² + 1। इसी तरह यहाँ पर भी d/dx ऑफ x y² + 1। अब ये भी y और x यानी x और y, यानी अगर हम इसको x कहें या इसको y कहें तो ये x y यानी फॉर्मूला लग रहा है, ये f(x) है, ये g(x) है, f(x) है, g(x) है। तो फॉर्मूला तो हम जानते हैं, तो हम अप्लाई करेंगे y एज इट इज d/dx ऑफ x² + 1 प्लस x² + 1 एज इट इज d/dx ऑफ y इक्वल्स टू, यहाँ पर भी अप्लाई होगा x एज इट इज d/dx ऑफ y² + 1, इसी तरह प्लस साइन y² + 1 एज इट इज और d/dx ऑफ x। तो यहाँ पर आ जाएगा y एज इट इज d/dx ऑफ x² + 1 पे अप्लाई करें तो x² का डेरिवेटिव 2x और 1 का डेरिवेटिव 0 प्लस x² + 1 एज इट इज, और यहाँ पे आ जाएगा dy/dx। x एज इट इज y² + 1 का डेरिवेटिव लें तो y² का डेरिवेटिव हो जाएगा 2y और dy/dx, क्योंकि जब y का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x लेते हैं तो dy/dx आता है। देन +1 का डेरिवेटिव 0, फिर प्लस y² + 1 एज इट इज और dx/dx हो गया 1। तो ये हो गया 2xy प्लस x² + 1 dy/dx, और यहाँ से हो गया 2xy dy/dx प्लस y² + 1। अब देखें, हम एक तरफ शिफ्ट करेंगे dy/dx को और बाकी सबको दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे। तो x² + 1 dy/dx यहीं रहा, ये यहाँ आ गया माइनस का 2xy dy/dx, और इधर आके माइनस का रहा है, और यहाँ y² + 1 एज इट इज रहा, ये 2xy में आ जाके माइनस का 2xy। dy/dx इन दोनों में कॉमन है तो कॉमन ले लेते हैं, dy/dx कॉमन ले लिया, यहाँ से बचा x² + 1 और यहाँ से बचा माइनस का 2xy इक्वल्स टू,
वाई स्क्वायर प्लस 1 और माइनस का 2xy। ये यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाकर डिवाइड करेगा तो dy बाय dx इक्वल्स टू वाई स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2xy अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस का 2xy। ये आपके पास आ गया गिवन फंक्शन का डेरिवेटिव। आई होप आपको तमाम के तमाम क्वेश्चन समझ में आए होंगे। ये था एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर 3। 6 पार्ट थे इस क्वेश्चन के। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।